एक ओर से कुरुक्षेत्र का वास और पुष्कर क्षेत्र का वास, हिमालय का वास, और एक और कार्तिक महीने कार्तिक महात्म की कथा श्रवण करने का पुण्य। कार्तिक महीने के महत्व को श्रवण करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। हे निष्पाप नारद, कार्तिक महीने में विष्णु भगवान का नाम लेकर जो कुछ मनुष्य पुण्य करता है उसका अक्षय फल मिलता है। मैं सत्य कहता हूँ। कार्तिक मास का व्रत इस प्रकार से करना चाहिए। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को प्रारंभ करें। हे नारद, जैसा स्मृतियों में कहा है, प्रातः काल उठ करके शौच कर्म करके दातुन करें। वृक्ष से दातुन तोड़ते हुए प्रार्थना करें, आयुर बलम यशो वर्चा प्रज्ञा पशुर्वसोनि च ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च तम नो देहि वनस्पते। हे वृक्ष, तुम मुझे आयु, बल, यश, तेज, संतान, पशु और धन और ब्रह्म को जानने वाली बुद्धि प्रदान करो। ऐसा मंत्र पढ़ करके दातुन तोड़े। दातुन बिना गांठ की आज कहते हैं दातुन होनी चाहिए। व्रत का दिन छोड़ करके दातुन करें। दातुन से मुख को शुद्ध करें। प्रतिपदा का दिन, अमावस्या, नवमी की तिथि, षष्ठी, एकादशी, रविवार, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण को दातुन नहीं करनी चाहिए। कांटे वाले वृक्ष और करपास, निर्गुंडी, पलाश वृक्षों की और बड़ी हरडोली और दुर्गंधित वृक्षों का दातुन नहीं करना चाहिए। वनस्पति में चंद्र प्राप्त होने पर यानी रात्रि होने पर वनस्पति को नहीं तोड़ना चाहिए। यदि रात्रि को वनस्पति तोड़ते हैं तो गर्भपात जैसा पाप लगता है। जिस दिन दातुन न मिले या वर्जित तिथि हो तो 12 बार कुल्ला करके मुख शुद्धि करें। 2 घड़ी रात्रि रहे, सवेरे उठें, जलाशय, नदी आदि के तालाब आदि के तट पर जाएं और खाली हाथ ना जाएं। देखो, गंगा जी के तट पर, गुरु के घर में, सत्संग में, कथा में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जब आप सुबह स्नान करने के लिए निकलें तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल ये सब लेकर गंगा जी के तट पर जाएं या तालाब में जाएं या देवकुंड में जाएं या नदियों के संगम में जाएं। क्रम से तालाब से लेकर नदी संगम पर्यंत एक से दूसरे में 10 गुना अधिक पुण्य है और तीर्थ में स्नान करने का अनंत पुण्य है। स्नान के समय प्रार्थना करें, हे भगवान, कार्तिक मास में मैं प्रातः काल स्नान करूँगा। हे देवताओं के स्वामी, हे दामोदर, मुझे लक्ष्मी सहित ध्यान करके और तुम्हारी प्रसन्नता के लिए गंगा के जल में मैं स्नान करने के लिए उद्यत हूँ। हे दामोदर, तुम्हारी कृपा से मेरे पाप नाश हों। ऐसा बोल करके गंगा, शंकर, सूर्य तथा विष्णु भगवान का स्मरण करके जल में प्रवेश करें। हे नारद, व्रत करने वाला पुरुष नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करे। फिर जल से बाहर निकल करके कपड़े पहने। कपड़े पहन करके नारद आदि देवर्षि और मनुष्य और पितरों का तर्पण करे।
कार्तिक मास में तर्पण के जल में जितने काले तिल होते हैं उतने ही वर्षों तक पितर स्वर्ग में निवास करते हैं। और स्नान के पीछे बकरी तथा भेड़ के पांव से उठी हुई धूल के स्पर्श से आयु तथा लक्ष्मी नष्ट होती है। कुत्ता, कौवा, ऊंट, गधा, उल्लू, गांव का सुअर, मुर्गा, आज कहते हैं छाछ, खाट, जूता, झाड़ू, स्नान के बाद इनको स्पर्श न करें। इनका स्पर्श हो जाए तो दोबारा स्नान करने से शुद्धि होती है। स्नान के बाद छींक, थूक, जम्बाई, दांत से झूठा निकालना, झूठ बोलना और अपना धर्म छोड़ के दूसरे के धर्म में चलने वाले लोगों के साथ बोलना, इन सब से पाप लगता है। ऐसा हो जाए तो दाहिने कान का स्पर्श करें तो शुद्ध हो जाते हैं। हे नारद जी, दाहिने कान में अग्नि, जल, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, पवन देवता रहते हैं। प्रातः काल में कहे इन कर्मों को समाप्त करके फिर अर्घ देवें। अर्घ देते हुए मंत्र बोले कि प्रतिदिन कार्तिके मासे स्नानस्तस्य विधिर्मम गृहाणार्घ्यं मया दत्तं राधया सहितो हरे। व्रत करने वाले तथा कार्तिक में विधि पूर्वक स्नान किए हुए मुझसे दिया गया ये अर्घ राधा जी के साथ हे कृष्ण भगवान आप ग्रहण करें। इस प्रकार से श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास में स्नान वर्णनम नाम प्रथमोध्याय के पहले अध्याय की कथा भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं।